आपका पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है ऐसे पदार्थ को पैक करने के लिए जिनमें गैस और एरोमा होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो बॉडी डिओड्रेंट हैं उनमें भी गैस होता है। इसके अलावा बहुत सारे सेंट होते हैं जो कि बॉडी परफ्यूम के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आखिर उनको किस मटेरियल के बोतल में पैक किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है पीईटी यानी कि पॉलीथिलीन टेराफिलेट। पॉलीथिलीन टेराफिलेट को पीईटी कहा जाता है और इसमें एक्सीलेंट गैस और एरोमा बैरियर की प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा इसका वाइडली इस्तेमाल किया जाता है फूड और बीवरेज पैकिंग के लिए और बोतल और कंटेनर बनाने के लिए। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नीचे दिया गया कौन सा प्लास्टिक कंपाउंड जिनकी क्लैरिटी नहीं होती है और ये हाई परमिएशन रेट होती है इनकी, यानी कि इनमें आसानी से ये छेद हो जाएंगे, ऐसा कौन सा कंपाउंड है? आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। इसका सही आंसर है पॉलीथिलीन। पॉलीथिलीन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि लो डेंसिटी पॉलीथीन एलडीपीई और एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन भी होती है। दोनों ही उनमें क्लैरिटी नहीं होती है और इनका जो परमिएशन रेट है यानी भेदन क्षमता यानी इसमें आसानी से छेद हो जाती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है पैकेजिंग के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है और पीईटी और पीवीसी कंपाउंड को ज़्यादा प्रियोरिटी दी जाती है इनके मुकाबले। सो हियर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल अगर कंटेनर के रूप में किया जा रहा है तो ये किस प्रकार के पॉलीमर से बना होता है? आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो थर्मोप्लास्टिक है वो इस कैटेगरी का एक पॉलीमर है जिसको हम मोल्ड कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं और उसे अपने मनचाहा अनुसार शेप में ढाल सकते हैं कूलिंग करके। ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कंटेनर के मैन्युफैक्चरिंग में और इसके अलग अलग रूप हैं जैसे कि पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपाइलीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर जो थर्मोप्लास्टिक है वो ऑप्शन सही हो रहा है। थर्मोप्लास्टिक इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। आप सभी का अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिया गया कौन सा मटेरियल उस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है जहाँ पर प्रेशर इन्वॉल्व हो और वैक्यूम की ऑपरेशन होती है। यानी कि अगर वैक्यूम और प्रेशर के अंतर्गत किसी दवा को पैकेजिंग करना हो या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को पैकेजिंग करना हो तो कौन सा मटेरियल नीचे दिए गए ऑप्शन में स्टैंड नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा? आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्लास्टिक। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो कि हाई प्रेशर या वैक्यूम कंडीशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ये डिफॉर्म हो जाएगा और ये अपना शेप बिगाड़ सकता है। उसके अलावा कुछ ऐसे मटेरियल हैं जैसे कि रबड़, ग्लास और स्टील, ये इस तरह के प्रेशर और वैक्यूम वाले पैकेजिंग के लिए सूटेबल होते हैं क्योंकि ये अपना डिफॉर्मेशन कम से कम करते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो रहा है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ग्लास का टेंसाइल स्ट्रेंथ नीचे दिए गए किस मटेरियल के टेंसाइल स्ट्रेंथ के 1/20वां भाग होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है खींचने की ताकत, यानी कि किसी मटेरियल को आप कितना ज़्यादा खींच सकते हैं उसके टूटने से पहले। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो स्टील है, यानी स्टील का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसका 1/20 भाग ग्लास का टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। सो हेयर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टैबलेट, ओरल सॉल्यूशन और ऑइंटमेंट के लिए किस प्रकार के ग्लास कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता है? आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो हाईली रेजिस्टेंट पोरोसिलिकेट ग्लास होती है ये बेहतर मानी जाती है अन्य ग्लास के मुकाबले जिनमें आपको अगर पैकेजिंग करना है टैबलेट, ओरल सॉल्यूशन या ऑइंटमेंट। ऐसा इसीलिए क्योंकि इनका एक्सीलेंट केमिकल रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी होता है जिसके चलते ये कंटेंट के साथ ना ही कोई रिएक्शन करती हैं और उनको स्टेबल रखने का काम करती है। सो हेयर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट को पैकेजिंग करना है और उस बोतल या कंटेनर को हम उसके सरफेस को
अल्कली प्रूफ बनाना चाहते हैं ताकि वो अंदर जो दवाइयाँ हैं उससे वो रिएक्ट नहीं करे, तो सल्फर डाइऑक्साइड के वेपर के साथ किस प्रकार के ग्लास को हमें लेना पड़ेगा। आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर हम सोडा लाइम ग्लास लेते हैं यानी ऑप्शन सी, तो हमारा जो कंटेनर का सरफेस है वो बिल्कुल अल्कली प्रूफ हो जाएगा और ऐसा होने से केमिकल रेजिस्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारा जो कंटेनर के अंदर फार्मास्यूटिकल या कोई सेंसिटिव प्रोडक्ट है वो रिएक्शन नहीं होगा और वो स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा और किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। सो हियर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दवाओं को पैक करने के लिए कितने तरह के ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 4 प्रकार के ग्लास का इस्तेमाल होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को पैकेजिंग करने के लिए, क्योंकि वो उनके केमिकल रेजिस्टेंस और स्टेबिलिटी के आधार पर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और एक टाइप 4 भी है, जो इस प्रकार के ग्लास हैं जिसमें टाइप 1 में हाईली रेजिस्टेंस, टाइप 2 में ट्रीटेड सोडा लाइम, टाइप 3 में सोडा लाइम ग्लास और टाइप 4 में जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास इस्तेमाल किए जाते हैं। सो हियर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा प्योर सिलिका की कैटेगरी में आता है। आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। जैसा कि आप अपने स्किन पर देख रहे हैं कि जो सैंड होती है यानी SiO2 जिसे कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहा जाता है, ये प्योर सिलिका के कैटेगरी में आती है और इसका इस्तेमाल ग्लास बनाने में इसके अलावा बहुत सारे सिलिका कंटेंट जो होते हैं मटेरियल जिसमें इस्तेमाल होते हैं उनके ग्लास स्ट्रक्चर को बनाने में किया जाता है। सो हियर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।